हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार के भाजपा नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल को फिलहाल कितने मंत्रियों तक सीमित रखा जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है 10। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। साय मंत्रिमंडल के विस्तार के भाजपा नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल को फिलहाल 10 मंत्रियों तक सीमित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कुल 13 पद हैं, लेकिन भाजपा फिलहाल 3 पद को खाली रखना चाह रही है। संकेत है कि पुराने मंत्रियों में 4 और नए में 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने पहले ही शपथ ले ली है। इस तरह 10 मंत्री वर्तमान में काम करेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व से बात कर 3 मंत्रियों के नामों का चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अमरटापो धाम मेले के लिए हर वर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? सही जवाब है 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 267वीं जयंती के अवसर पर अमरटापो धाम मोतीमपुर जिला मुंगेली में आयोजित गुरु पर्व मेला कार्यक्रम को फोन से संबोधित किया। उन्होंने वहां उपस्थित नागरिकों का अभिवादन करते हुए प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाने पर सभी से क्षमा मांगी। श्री साय ने इस मेला का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन और समरसता के संदेश का उल्लेख करते हुए सभी लोगों से बाबा गुरु घासीदास के बताए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष माताओं बहनों को 12,000 रुपये, किसानों के हित में कितने रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा समेत हर वर्ग के हित में घोषणाएं की है? सही जवाब है 3100 रुपये। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा समेत हर वर्ग के हित में घोषणाएं की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में करीब कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है? सही जवाब है 32%। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत को कब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 16 दिसंबर 2023 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार यानी आज बैठक होगी। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष का परिचय होगा। इसे कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा सकता है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले समेत पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप में देश भर के 11 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत की है और इस खेल का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चलेगा। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है।
ज्ञानेश्वरी यादव ने इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जून में हुए नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बनी थी। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी थी। वहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को टक्कर दी थी, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक पर कब्जा किया था। इसके साथ ही इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? सही जवाब है दुबई, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? सही जवाब है मालदीव, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चिचटिया में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नम्मा कमवाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? सही जवाब है जयपुर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है? सही जवाब है कनाडा। ठीक है, भारत ने कनाडा के साथ ई-वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जिन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डेनियाल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है VR ललितंबिका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? सही जवाब है ऑप्शन बी 100%। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।